अमित शाह ने उस सीमांचल में अभी रैली की, वो बहुत सोच समझ के एक शातिर योजना के तहत की गई। इनकी खूनी योजना है बिहार में दंगे कराने की। जदयू और राजद तो साथ आ ही गया है। अब इन दोनों पार्टियों की विलय की भी चर्चा है। भाजपा को तो हिंदू मुसलमान के अलावा और कुछ आता नहीं है, सिर्फ उनको लड़ा के ये लोग अपना वोट बटोरते हैं। और चिराग पासवान को सरकार में लेंगे भी तो यूज एंड थ्रो करेंगे। तो इनको 2024 के चुनाव को लेकर बहुत टेंशन हो गया है। अरे बेगूसराय के जो हमले हुए वो तो इन्हीं के लोगों ने कराए, लोगों को डराने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए, जंगलराज करने के लिए। चिराग पासवान को कभी मैंने गंभीरता से नहीं लिया है। मैं तो मजाक में कहता हूँ कि इस चिराग में तेल नहीं। अरे मोदी जी तो अपनी घरवाली के नहीं हुए तो चिराग पासवान के क्या होंगे, है ना। मोदी जी तो अपनी वाइफ को, जसोदा बेन को पीएम हाउस में नहीं घुसने देते हैं। और आप देख रहे हैं लाइव बिहार में, आपके साथ रूपम। आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से सीमांचल अमित शाह पहुंच गए हैं। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो राजगीर यानी कि नीतीश कुमार जी के जिला गृह के साइड में पहुंच चुके हैं चिराग पासवान। दोनों ने अपनी अपनी सेना को वहां पर इकट्ठा करना चालू कर दिया है। और अमित शाह यहां पर आए, पूर्णिया वहाँ पे गए हुए हैं और उन्होंने जो भाषण दिया है उसमें जो मुख्य बातें उन्होंने कहा है उस पर मैं जनता के पास भी गई और जनता से भी सवाल की, तो उन्होंने क्या कुछ कहा आप सुने ही। उधर चिराग पासवान भी मध्यवर्ती चुनाव की घोषणा कर रहे हैं। अब ये इन दोनों के बीच में अब क्या चल रहा है, अब जदयू और आरजेडी के पेट में दर्द हो रही है, ऐसा अमित शाह कर रहे हैं। हमारे साथ आज पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी जुड़े हुए हैं। हम थोड़ा उनसे बात कर ले कि सर, अमित शाह आए हुए हैं, इधर अमित शाह अपने सेना को इकट्ठा किए हुए हैं सीमांचल में, उधर चिराग पासवान भी अपने सेना को इकट्ठा किए हुए हैं राजगीर में, और वो भी बहुत बातें जो कर रहे हैं। और फिर इधर अमित शाह भी कह रहे हैं कि नए नए नेता बने हैं ललन सिंह, मेरे आने से पेट में कुछ लोगों को दर्द हो रहा है, जनता को आश्वासन दे रहे हैं कि आप लोग डरिए मत। अब आप बताइए कि पटना में आप भी हैं, जनता किससे डर रही है? देखिए, ये तड़ीपार गृह मंत्री है अमित शाह, और जब ये गुजरात के गृह मंत्री थे तो फर्जी मुठभेड़ों में जेल की हवा भी खा चुके हैं। इनका आपराधिक इतिहास है। इस देश का दुर्भाग्य है कि तड़ीपार लोग होम मिनिस्टर बने हुए हैं। और देखिए, अमित शाह ने उस सीमांचल में अभी रैली की, वो बहुत सोच समझ के एक शातिर योजना के तहत की गई। और पहले भी मैंने इस पर पत्र लिखा हुआ है। 8 से 8-10 दिन पहले मैंने डीजीपी महोदय को सूचना दी थी कि जो तड़ीपार गृह मंत्री आ रहे हैं सीमांचल में, इनकी खूनी योजना है बिहार में दंगे कराने की। मैं आपके दर्शकों को बताऊं कि बिहार का जो सीमांचल क्षेत्र है उसमें 4 जिले आते हैं: पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया। मैं खुद किशनगंज जिले का एसपी रह चुका हूं और सीमांचल का मुझे चप्पा चप्पा मालूम है। ये जो इलाका है ये बहुत संवेदनशील इलाका है सीमांचल, और यहाँ मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है। सिर्फ किशनगंज आप देखें तो वहाँ 70% आबादी, 70% आबादी मुसलमानों की है। तो तड़ीपार ने जानबूझकर ये संवेदनशील इलाका चुना, और इसलिए चुना कि वहाँ पर दंगे कराए जाएं। और हिंदू मुसलमान जी, हिंदू, ये तो इनका पुराना कार्ड है। भाजपा को तो हिंदू मुसलमान के अलावा और कुछ आता नहीं है, सिर्फ उनको लड़ा के ये लोग अपना वोट बटोरते हैं। और इसलिए वहाँ इनके आने के पहले, तड़ीपार के आने के पहले गिरिराज सिंह के और संजय जायसवाल के भड़काऊ भाषण आने लगे थे कि वहाँ के लोग बहुत बच्चे पैदा करते हैं, ये वो उल्टी सीधी बातें ये लोग करने लगे थे। और कल तड़ीपार आए तो उन्होंने जो भाषण दिया, तो देखिए, पेट दर्द यदि हो रहा है किसी के, तो वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पेट में दर्द हो रहा है। खास के जब से भाजपा बिहार में बेदखल हो गई है सत्ता से, तो इनको 2024 के चुनाव को लेकर बहुत टेंशन हो गया है। अब देखिए, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं, 40 सीटें हैं। और जैसी चर्चा है कि जदयू और राजद तो साथ आ ही गया है। अब इन दोनों पार्टियों की विलय की भी चर्चा है कि दोनों पार्टियों का विलय हो सकता है आपस में। तो जो 2024 का चुनाव होगा उसमें तो भाजपा के लिए बहुत कठिन है डगर अपन घट की बिहार में, महागठबंधन में, जिसमें राजद भी रहेगा, जदयू भी रहेगा, कांग्रेस भी रहेगा, वामपंथी दल भी रहेंगे। तो इसके तो सोच के तड़ीपार के हाथ पैर फूल गए हैं। तो उसी बौखलाहट का नतीजा है। ये लोग बोल रहे हैं डरने की ज़रूरत नहीं है। कौन डर रहा है यहाँ पर, किससे डर रहा है? और यदि कुछ होगा ही तो क्या तड़ीपार मदद कर देंगे? इनके तो गृह राज्य तो तड़ीपार का है गुजरात, वहाँ ऐसी हालत है। ये लोग बिहार में जंगल राज कहते हैं। मैं गुजरात की याद दिलाता हूँ, अभी बिल्किस बानो के रेपिस्ट लोगों को छोड़ दिया गया, कहा गया कि ये संस्कारी बलात्कारी हैं। तो इनके अपने गुजरात में तो महाजंगल राज है। तो ये बिहार, और कहते हैं तड़ीपार ने कहा कि बिहार में एक बार हमें मौका दीजिए,
सबसे विकसित राज्य बना देंगे। अरे 8 साल से आपको मौका देश में है, आपने भारत को क्यों नहीं स्विट्जरलैंड बना लिया है ना? अभी तो कल की स्थिति है कि $1 अब 81 रुपये के बराबर हो गया है। इतना कमज़ोर रुपया इतिहास में कभी नहीं था। पूरे देश में महंगाई का हाहाकार है, बेरोज़गारी का हाहाकार है। तो 8 साल से तो आप सत्ता में हैं, आप विपक्ष में थोड़े ही बैठे हुए हैं। 8 साल से आपकी सरकार है केंद्र में, तो क्यों नहीं आपने भारत को नंबर 1 बना दिया दुनिया में? तो ये सब जुमलेबाजी है और कुछ नहीं है। और देश का गृह मंत्री आके जुमलेबाजी कर रहा है, ये सब बहुत दुख की बात है जी। मतलब वो डरने की बात कह रहे थे कि मत डरिए, यानी कि बेगूसराय में जो हमला हुआ, लोगों को डराया गया अमित शाह के आने के कुछ दिन पहले, और उसके बाद इस तरह के भाषण दिए जा रहे हैं कि डरिए मत। अरे बेगूसराय के जो हमले हुए वो तो इन्हीं के लोगों ने कराए, लोगों को डराने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए, जंगलराज करने के लिए, है ना? और बिहार में राष्ट्रपति शासन की मतलब ज़मीन तैयार करने के लिए कि कुछ गोलीबारी होगी, कुछ लोग मरेंगे, तब हम लोग हल्ला करेंगे और राष्ट्रपति शासन लगेगा। जो भी बेगूसराय में हुआ तो इन लोग की साजिश के तहत हुआ। और जहाँ इनके लोग पकड़ाने लगे तो गिरिराज सिंह खुद हल्ला करने लगे कि अरे अरे इनको छोड़ो, निर्दोषों को पकड़ लिया गया है। तो बेगूसराय की घटना में तो ये भाजपा वाले ही बेनकाब हुए हैं, तो कौन डरने जा रहा है जी। अच्छा, चिराग पासवान के बारे में क्या कहिएगा सर? वो भी उसी समय समझिए कि अभी 3 दिन का उनका भी वहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है, राजगीर वहाँ पहुँच गए हैं। नीतीश कुमार के घर में ही जाके, नालंदा जिले में ही जाके वो कह रहे हैं अब मध्यवर्ती चुनाव का ऐलान कर रहे हैं कि कभी भी हो सकता है। और बहुत लोग वहाँ पे शामिल हुए, कम से कम 5-6 हज़ार लोग भी वहाँ पे मौजूद। अब देखिए, भीड़ को अब मैं महत्व नहीं देता है। भीड़ तो यहाँ ऐसी है, मैं इतने जिलों का एसपी रह चुका हूँ। गांव में आप एक हेलीकॉप्टर से उतर जाइए, हिंदुस्तान में तो भीड़ तंत्र है, इतनी आबादी है कि ऐसे ही 5,000 लोग तो हो करने लगेंगे, हेलीकॉप्टर को देख के कूदने लगेंगे। भीड़ किसी चीज़ का ये नहीं है। और अब तो धनबल का इस्तेमाल होता है, किराए पर भीड़ लाई जाती है। भीड़ को देख के आप नहीं कह सकते कि इसका कितना जनाधार है, पहली बात। दूसरी बात ये कि चिराग पासवान को कभी मैंने गंभीरता से नहीं लिया है। मैं तो मजाक में कहता हूँ कि इस चिराग में तेल नहीं, ये चिराग है लेकिन इसमें तेल है ही नहीं, है ना? अब देखिए, पूरे बिहार में इनका एक विधायक नहीं है, सिंगल एमएलए नहीं है। ये ऐसे बात करते हैं जैसे कि बिहार के बहुत बड़े ये नेता हों। देखिए, जो इनके पिताजी थे, अब तो दिवंगत हो गए, रामविलास पासवान, उनको भी लोग मजाक में मौसम वैज्ञानिक कहते थे, क्योंकि वो राजनीतिक मौसम देखते रहते थे और जिसके पक्ष में देखते थे हवा चल रही है, कूद के उधर चले जाते थे। मैं दर्शकों को याद दिलाऊं कि रामविलास पासवान ने वाजपेयी सरकार से गुजरात के दंगों के मुद्दे पर इस्तीफा दिया था और बाद में खुद वो मोदी सरकार में शामिल हो गए थे, रामविलास पासवान। तो ऐसे ऐसे मौसम वैज्ञानिक हैं। और ये जो उनके बेटे जो हैं चिराग, ये भी लगता है पिता के परिचिन्हों पर ही चल रहे हैं। अभी तो जो चिराग पासवान बिहार में ये हमला कर रहे हैं सरकार को, बेसिकली ये चाहते हैं कि ये इनको केंद्र में मिनिस्टर बना दिया जाए। मोदी सरकार में अभी तो इनके चचा जान मिनिस्टर हैं, पशुपति कुमार पारस, उन्होंने इनकी पार्टी तोड़ ली, 4 सांसद को लेकर अलग हो गए और खुद मिनिस्टर बन गए। तो अभी चिराग पासवान ने एक बार कहा भी था कि मैं तो मोदी का हनुमान हूँ। तो ये तो अपना हनुमान बन के उछल कूद, जैसा हनुमान जी उछल कूद के करते थे, ये उछल कूद करके ये सरकार में, केंद्र सरकार में शामिल होना चाहते हैं। तो क्या मोदी जी वाकई में इनको अपना हनुमान मानते हैं? अरे मोदी जी तो अपनी घरवाली के नहीं हुए तो चिराग पासवान के क्या होंगे, है ना? मोदी जी तो अपनी वाइफ को, जसोदाबेन को पीएम हाउस में नहीं घुसने देते हैं। ये देखिए, लोग मोदी किसी के नहीं हैं, इनको बस रात दिन ये सोचना है कि गौतम अडानी की दौलत कैसे बढ़ाई जाए। और चिराग पासवान को सरकार में लेंगे भी तो यूज़ एंड थ्रो करेंगे, है ना? काम निकलने के बाद फिर बाहर का रास्ता दिखा देंगे जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। तो सर, हमारे साथ अमिताभ दास जी जुड़े हुए थे और उन्होंने जो कहा, अभी जो परिदृश्य जो आपके सामने आ रही है, राजनीतिक में उथल पथल जो मच रहा है, क्या कुछ हो रहा है, जैसे ही बीजेपी सत्ता से बेदखल हुई बिहार में, उसके बाद जो इस तरह की रैली करवाई जा रही है, जो भाषण जो दिए जा रहे हैं कि मेरे आने से बिहार में पेट में दर्द हो रहा है, बहुत कुछ जो जनता को आश्वासन दे रहे हैं कि आप लोग डरिए नहीं। और उनके कुछ दिन आने के पहले ही बेगूसराय में वो जो हमला होते हैं और उसके बाद ये कह रहे हैं कि ये जनता हमसे डरिए नहीं। उधर चिराग पासवान जी भी अपना लोगों का हुजूम इकट्ठा कर रहे हैं। अब चलिए, अब देखना ये होगा कि अब अमित शाह के जाने के बाद क्या कुछ बदलाव होता है। और एक और बड़ी बात, जैसा कि सर कह रहे हैं कि आरजेडी और जदयू दोनों पार्टियों का विलय होने जा रहा है। क्या वाकई में यह संभव है? क्या वाकई में यह होने वाला है? यह तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।